تو मैं हूँ सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं तो सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। कैसे बनती है? आज हम बना रहे हैं बेसन की कतलियाँ। बेसन तो हर घर में मौजूद होता है। जब आपके कोई समझ ना आए कि आज क्या बनाना है, तो आपने क्या करना है, बेसन लेना, मेरे तरह बिल्कुल सेम टू ऐसी कतलियाँ बनानी, और फिर देखिएगा कि आपके घर वाले आपको क्या कहेंगे, वाह वाह कहेंगे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। और बेसन की कतलियाँ हमने कैसे बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं बेसन की कतलियाँ। बेसन की कतलियों के लिए लिया है मैंने 1 कप बेसन लिया, जिसको मैंने अच्छी तरह छान कर इसको रख लिया था। इसके अंदर क्या क्या जाएगा वो आपको बताते हैं। बहुत मज़े की बेसन की कतलियाँ बनने वाली हैं। इसके अंदर हमने डालनी 1 चुटकी पहले अजवाइन डालनी है। इसको हाथ से क्रश कर लेनी है ऐसे, और इसके अंदर हमने मिला लेनी। बेसन के अंदर इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसके अलावा मैंने क्या करना, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। 1 चम्मच हमने पीसी हुई मिर्च डालनी है। 2 चुटकी हल्दी की डाल देनी, थोड़ी सी हल्दी डाली है हमने, ज़्यादा नहीं। हाफ चम्मच हमने नमक का डाल देना है। और इसके अलावा जो हमारे पास प्याज है, कश की हुई प्याज है मेरे पास, ये इसके अंदर हमने डाल देनी है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। हरी मिर्ची हमने डाल देनी है, बारीक बारीक कश की हुई है। हरा धनिया हमने डालना है, 3 से 4 चम्मच हमारे पास हरा धनिया है। और इसके अंदर हमने अभी पानी नहीं डालना, इसी जो प्याज का पानी है ना, इसी के अंदर ही हमने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। इसे अच्छी तरह हमने गूंद लेना है। ये देखिएगा, अब हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। इसको बिल्कुल सख्त सा एक आटा गूंद लेना हमने। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बस हल्का सा पानी की जो ज़रूरत हुई हमें डालना हमने। और इसको मसल मसल के बिल्कुल हमने एक सख्त सी डो लगा लेनी है, बिल्कुल सख्त सी, नरम नहीं रखेंगे। जितना ये हार्ड होगा उतना ही अच्छे ये बनेंगे बेसन की कतलियाँ। बस डो हमारी हो गई। आपने पहले पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी नहीं डालना। अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 से 2 चम्मच डालना है, और बिल्कुल ऐसे थिक आटा इसका रेडी कर लेना है। ये देखिएगा, आटा हमारा रेडी हो चुका। अब इसको हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा थोड़ा सा बेसन का ये डो लेनी है, और इसको पतला पतला सा हमने ऐसे लंबे लंबे इसके कबाब की शक्ल में, कबाब की सूरत में आपने बना लेने। तो ऐसे हमने तमाम कबाब की शक्ल में बना लेने इसको, और बहुत मज़े की लगती हैं ये, और बहुत तेज़ी से बन जाते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत सस्ती, बहुत आसान, और कम बजट में बनती है ये। तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं, और इतना सालन बन जाता है कि पूरी फैमिली आपकी ये सालन खा सकती है। ये देखिएगा, तमाम बेसन की कतलियाँ हमने रेडी कर ली। ये देखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कोई छोटा बड़ा, ये नहीं होता। इसकी शेप आप कैसे भी बनाएंगे, आगे जाके बताएंगे इसका हमने करना क्या है। इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे हम। देखिएगा, पानी मैंने कढ़ाई में रखा हुआ गर्म होने के लिए, पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने एक एक करके ये कतलियों को, यानी कबाबों को डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हमने तमाम कबाब इसके अंदर डालते जाना है। ये देखिएगा, तमाम कबाब हमने इसके अंदर डाल दिए। ये जुड़ेंगे नहीं, ये ऐसे ही एक एक हो जाएगा। बस इसको हमने कवर लगा के लिए 5 मिनट ढक देने। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट उबालेंगे। उसके बाद दिखाते हैं, जब ये अच्छी तरह उबल जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, पानी इसका बहुत कम हो चुका है, और बस ये उबल चुकी हैं यानी अच्छी तरह। तो बस अब इन्हें निकालते हैं, अब इसको ठंडा करते हैं और दिखाती हूँ आपको निकाल कर। ये देखिएगा, तमाम हमारे कबाब यानी रेडी हो चुके। अब हमारे पास जो पानी रखा था इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, फेंकना नहीं है, इसे भी हमने इस्तेमाल में लाना है। ये देखिएगा, तमाम पानी हमने इसमें निकाल दिया। अब इसकी कटिंग कर कर आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने कतलियाँ निकाल के रखी, ठंडी हो रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई। तो हमने इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी है, ऐसे हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिएगा,
तमाम कटिंग हमने इतनी कर लेनी। मैं इसकी कटिंग करती हूँ। इधर मैंने ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए, तो मैंने आधा कप ऑयल डाला है इसके अंदर। एक प्याज मैंने बड़ा कट कर लिया और ये इसके अंदर हमने डाल दिया। तो इतने हमारी प्याज ब्राउन होती है तो हम इसकी और कटिंग कर लेते हैं जो हमने बना कर रखी हुई हैं कतलियाँ। देखिएगा प्याज हमारी गोल्डन हो रही है, बस थोड़ी सी अपने गोल्डन और करनी है। ये देखिएगा तमाम कतलियाँ हमारी कट चुकी हैं। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़े की लग रही है। तो बेसन की ऐसी सब्ज़ी यानी सालन बहुत मज़े का रेडी होता है। 1 कप यानी 1 पाव के अंदर देखिएगा कितना सारा हमारा सालन यानी रेडी होगा। अब देखिएगा प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी, बस अपनी इतनी रखनी थी। अदरक लहसुन का 1 चम्मच का पेस्ट डालना हमने इसके अंदर। और टमाटर रखे एक हमारे पास टमाटर है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन भी हमारा भून चुका। अब हमारे पास नमक मिर्च हल्दी है, हसबे ज़रूरत हसबे जायका। 1 चम्मच मैंने मिर्चों का लिया है और बिल्कुल चौथाई हिस्सा मैंने हल्दी का लिया, आधा चम्मच मिर्चों का। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी भी डालना है इसको भूनने के लिए, ताकि मिर्चें जले ना। ऐसे हमने इसको भूनते रहना है, अच्छी तरह इसकी भुनाई हमने करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले को मैंने कवर लगा दिया था 1 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह मैश हो जाए। ये देखिएगा ज़बरदस्त हमारा मसाला रेडी हो चुका। अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई है। मसाला हमारा रेडी हो चुका। जो हमारे पास ये कतलियाँ रखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तमाम कतलियाँ, ये देखिएगा तमाम कतलियाँ हमने इसमें डाल दी। अब इसको हमने अच्छी तरह भूनना है, इसकी भुनाई अच्छी करनी है हमने। 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह भूनेंगे हम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमने भुनाई कर दी इसकी। अब हमारे पास सूखी मेथी रखी है, इसे डालिए इसके अंदर। और मैंने थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लिया था, तो अब इसके अंदर हमने मेथी डालकर बस इसकी अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भुनाई करनी, ताकि इसकी खुशबू, कसूरी मेथी डाली हमने इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है इसके अंदर। ये देखिएगा बहुत प्यारी खुशबू आती है इसके अंदर इसकी। बस सूखी मेथी होगी। अब हमारे पास जो पानी रखा हुआ था, हमने आपको दिखाया है जो इसका हमने पानी उबला हुआ रखा हुआ था, तो ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, फिर हमने इसे दम पे पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि पानी खुश्क हो जाता है ना। इतना पानी हमने और डालना है। और 3 हरी मिर्चें रखी मेरे पास, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अब हमने इसको दम पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि तमाम पका हुआ बस हमने इसकी ग्रेवी यानी पानी ही पकाना है और इसके अंदर कुछ ऐसा ऐड नहीं करना। तो इसको अब हम कवर लगा के छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा सालन हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका। अब इसके अंदर क्या करना, हमने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, बस थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, इससे ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ज़बरदस्त। ये देखिएगा रेडी हो गया। चलिए जी निकाल कर दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ज़बरदस्त हमारी आलू की बेसन की कतलियाँ रेडी हो गई और ऐसे हमारा बहुत ज़बरदस्त सालन बना है। इसके साथ हमने रायता बनाया है, काली मिर्चें ऊपर डाली, नमक डाला है और कुछ नहीं, और साथ हमने खीरे काटे हैं, तो इससे बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जब हम ये आलू की कतलियाँ बनाते हैं, हमारी नानी अम्मा की बनाई हुई डिश है ये, हमारी नानी अम्मा की रेसिपी है, तो मैं बनाती हूँ, अम्मी भी बनाती थी। तो जब हम इसके साथ बनाते हैं, इसके साथ सैलड और रायता ज़रूर बनाते हैं, तो ऐसे बहुत मज़े का लगता है। तो दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।